तो प्यारे बच्चों, हम फिर से हाजिर हो गए हैं लेकर के हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्न। ये पार्ट दूसरा है। 50 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और फिर 50 करेंगे। ऐसे 50-50 करके सारे पार्ट्स को हम हल कर लेंगे, यानी पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, जितने भी हिंदी गद्य साहित्य से रिलेटेड आपके शुरुआत में प्रश्न हैं वहीं से। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए। हर शाम 8 बजे जुड़िएगा ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर। क्लास 12 की क्लासेस लाइव होंगी हर शाम 8 बजे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप चीजें जानते हैं कैसे आपको जुड़ना है। सबसे पहला प्रश्न आज के इस सेशन में, आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई हैं, मोहन राकेश हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं या जैनेन्द्र कुमार हैं? आधे अधूरे के रचनाकार हैं मोहन राकेश। अगर आपसे पूछे आधे अधूरे की विधा क्या है, तो आप आधे अधूरे को नाटक लिखिएगा। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये किसके नाटक हैं? ये मोहन राकेश के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? चंद्रगुप्त हो, चाहे स्कंदगुप्त हो, चाहे ध्रुवस्वामिनी हो, उन सभी नाटकों के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक कौन हैं? पहले पार्ट में हम डाउनलोड करने का तरीका बता ही चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट देख लीजिए अगर नहीं देखें। प्लेलिस्ट तैयार है 2024 के लिए। ठीक है, लाइव क्लासेस डेली शाम 8 बजे। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक कौन है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का नाटक है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा प्रश्न आपके सामने है, विशस्य विषमौषधम की गद्य विधा क्या है? विशस्य विषमौषधम, विशस्य विषमौषधम एक नाटक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विशस्य विषमौषधम के रचनाकार या लेखक कौन है, तो नाटक विधा की रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। अगला, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? हिंदी एकांकी का विकास छायावाद युग से, छायावादोत्तर युग से, द्विवेदी युग से या फिर भारतेंदु युग से? क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि भैया हिंदी एकांकी का विकास छायावाद युग से माना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन हैं? प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी संपादक हैं। ध्यान रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सरस्वती पत्रिका के साथ जाता है, लेकिन सरस्वती पत्रिका के द्वितीय संपादक जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रथम संपादक अगर सरस्वती के पूछे तो प्रथम संपादक की हम बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास हो जाते हैं। भारत दुर्दशा रचना है जयशंकर प्रसाद की है, राम कुमार वर्मा की है, भारतेंदु जी की है या श्याम सुंदर दास की है? तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि श्रीनिवास दास हैं? मुद्रा राक्षस भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। ठीक है, अनुदित है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक भी कौन है? जयशंकर प्रसाद नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। देखो भैया, अगर शेयर कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, थोड़ा सा दिल हमारा जो है अच्छा नहीं रहता है, मन अच्छा नहीं होता है। बात यह है, अगर ज़्यादा शेयर करोगे ज़्यादा लोग देखेंगे, और जितने ज़्यादा लोग ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे उतना ही हमें आनंद आएगा, उतने ही ताकत से हम आपको क्लास देंगे। पागल पथिक किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, गद्य गीत है, संस्मरण है? पागल पथिक, पागल पथिक एक गद्य गीत है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अंडे के छिलके किस विधा की रचना है? गद्य विधा बतानी है, एकांकी है, अंडे के छिलके जीवनी है, अंडे के छिलके निबंध है, यात्रा वृत्तांत है? तो अंडे के छिलके क्या है? एकांकी है। और हम किसको लेंगे यहां पर? मोहन राकेश की एकांकी है अंडे के छिलके।
12वां प्रश्न देखिएगा, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, सी ऑप्शन आपका सही होगा। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है? गोदान आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का है, गबन भी मुंशी प्रेमचंद का है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। तो परीक्षा गुरु डी ऑप्शन आपका सही होगा, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। ठीक है, फिर देखिएगा परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो गद्य विधा अगर पूछी जाए तो परीक्षा गुरु क्या है? एक उपन्यास है। तो उपन्यास पर टिक कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है आनंद मठ है, तितली है, भारत दो दशा है या फिर गबन है। तो आज जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कौन सी है? यहां पर तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। कंकाल तितली इरावती क्या है? ये एक उपन्यास विधा की रचना है, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। लगभग 600 के आसपास हम प्रश्न कराने वाले हैं। इन्हीं 600 प्रश्नों में आपका आ जाएगा, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, हमेशा होता है। चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन हैं? पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, ऑप्शन टिक कर लीजिए। गिरती दीवारें इसके रचनाकार कौन हैं? गिरती दीवारों के रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क हैं, यहां पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। फिर है गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? चाहे गोदान हो, गबन हो या फिर रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, इन सबके लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? तो यहां पर कामायनी एक महाकाव्य है इसलिए गलत, साकेत एक महाकाव्य इसलिए गलत, गोदान एक उपन्यास है ये सही है, स्कंदगुप्त नाटक है। ठीक है, परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? तो अभी बताया परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है। किसकी? लाला श्रीनिवास दास की रचना है और यह एक उपन्यास विधा पर आधारित है। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है, जीवनी है, आलोचना है या नाटक है? क्या है? नूतन ब्रह्मचारी क्या है? फिर आप लगा दीजिए उपन्यास है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का। पुनर्नवा किस कृति की विधा क्या है? पुनर्नवा अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये एक उपन्यास विधा की रचना है। कायाकल्प के रचनाकार कौन है? कायाकल्प के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल सुखसागर लिखने वाले हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं है, मुंशी प्रेमचंद कायाकल्प नाम के उपन्यास के लेखक हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अज्ञे हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो यहां पर अपने अपने अजनबी अज्ञे का उपन्यास है, लगा लीजिए। प्रेमचंद का उपन्यास निम्न में से नहीं है, तो निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, है, गोदान है, रंगभूमि है। त्यागपत्र नहीं है, तो फिर त्यागपत्र किसका है? त्यागपत्र फिर जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? और ये भैया 100% 100 बार पूछा गया है। 2024, 25, 26, 27 सब में आना है बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा, और ये हमेशा याद रखिएगा उपन्यास है। यहाँ आपको ऑप्शन तो देखने को आत्मकथा मिल रहा है, लेकिन ये गलत है। बाण भट्ट की आत्मकथा आत्मकथात्मक शैली में तो लिखा गया है, लेकिन इसकी विधा उपन्यास है। तो आपका 100% राइट आंसर क्या है? उपन्यास। ठीक है। शेखर एक जीवनी, यहां पर जीवनी लिखी गई है, लेकिन ये है क्या? ये भी एक उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक भी अज्ञे हैं। अज्ञे बोले तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चंद्रकांता संतति के रचनाकार कौन हैं? चंद्रकांता हो चाहे चंद्रकांता संतति हो, दोनों के ही रचनाकार आपके
भगवती चंद्रकांत देवकी नंदन खत्री, ठीक है, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता एवं चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री की रचना है। अब ये पूछ रहे हैं कि चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है। भाई भारतेंदु युग की है, छायावाद युग की है, द्विवेदी युग की है या छायावादोत्तर की है, किस युग की है ये पूछा जा रहा है। तो चंद्रकांता जो है वो आपके भारतेंदु युग की है, ठीक है। देवकी नंदन खत्री जो हैं भारतेंदु युग की है, ठीक। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं? सदल मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, लल्लू लाल हैं, मोहन राकेश हैं। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, बालकृष्ण भट्ट पहले ही हमने बताया था, 100 अजान 1 सुजान। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास है। चारुचंद्र लेख की विधा क्या है? हमने कहा था पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, ये उपन्यास विधा की रचनाएं हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई हैं। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप किस विधा की है? नदी के द्वीप जो है अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है। त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना कैसी है? तो त्यागपत्र भी एक उपन्यास विधा की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? बुलगा से गंगा, वाग्विलास, पतितों के देश में, चिंतामणि। पतितों के देश में सी ऑप्शन आपका सही होगा, पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास इसमें पुनर्नवा है, चारुचंद्र लेख है, अनाम दास का पोथा है, लेकिन डी वाला नहीं है, तट की खोज, ये हरिशंकर परसाई का है। किसका है? हरिशंकर परसाई का लिखा गया उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? भैया सीधी सी बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी बता रहे थे। हरिशंकर परसाई की उपन्यास कौन सी है? पुनर्नवा है, निर्मला है, रानी नागफनी की कहानी है, सुखदा है। देखो यहां पर सी ऑप्शन पे आपको गौर करना है। जो हरिशंकर परसाई की जो उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी है, ठीक है। ये विधा इसकी पूछे तो उपन्यास है, नाम इसका रानी नागफनी की कहानी है, लेखक हरिशंकर परसाई हैं। एक बार क्लियर कर लो, रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई की रचना है और यह एक उपन्यास विधा की रचना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? मृगनयनी, गढ़कुंठार, विराट की पद्मिनी, वृंदावन लाल वर्मा। बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। मृगनयनी पूछे, चाहे गढ़कुंठार पूछे, चाहे विराट की पद्मिनी पूछे, ये वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। अब इनकी जो है दीर्घ तपा परति परिकथा, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। दीर्घ तपा परति परिकथा, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास हैं। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन हैं? अभी ऊपर ही बताया, अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन है? तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। चरित्रहीन पता नहीं, गोदान यहां पर मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पुनर्नवा, गोदान, परीक्षा गुरु या फिर गबन। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो माना जाता है वो परीक्षा गुरु माना जाता है और ये लाला श्रीनिवास दास का लिखा गया है परीक्षा गुरु। मोहन राकेश रचनाकार हैं। मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं ये बताना है। मोहन राकेश शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं, ध्यान दीजिएगा, शुक्लोत्तर युग के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश हैं, ठीक है।
गुनाहों का देवता कृति किसकी है? गुनाहों का देवता हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। सही जवाब आपका हो जाएगा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है। 100 अजान एक सुजान के लेखक पंडित बाल कृष्ण भट्ट हैं, ऊपर बता चुके हैं। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्ले शुरू बकरिया, साहित्य का मर्म। साहित्य का मर्म, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 3 हैं। लेकिन बिल्ले शुरू बकरिया जो है ये निराला द्वारा लिखा गया है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा सी। नहीं पूछा गया ना। कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो हमने कहा था रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, मंगलसूत्र। ये तमाम उपन्यास विधा की रचनाएं हैं और ये तमाम उपन्यास जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए हैं, इसलिए कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर उपन्यास हम टिक कर देंगे। अज्ञेय की रचना का नाम क्या है? शेखर एक जीवनी, पृथ्वीपुत्र, मेरे विचार, विचार प्रवाह। तो यहाँ अज्ञेय का शेखर एक जीवनी है, ये उपन्यास विधा की रचना है। मैं बार बार गला फाड़ता रहता हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन हैं? तो गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं, आप हमेशा पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की है और भाषा आयोग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा है। और हाँ, ये दौलत राम का एक रचना मुझे ध्यान नहीं आ रही है। भाषा आयोग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, गोरा बादल की कथा जटमल और चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग। और भाषानुवाद, हाँ भाषानुवाद दौलत राम का है एक, ठीक है। तो ये 50 प्रश्नों की पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हमने दे दी है। हमेशा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर हम अपडेट देते रहते हैं। और 95 प्लस का टारगेट रखना है तो आप हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए, आज से जुड़ जाइए, तुरंत से जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। देखिए हम सीरियल से क्लास चलाते हैं, जब तक पूरा गद्य समाप्त नहीं कर लेते। हिंदी गद्य साहित्य का विकास पहले चलेगा, फिर पद्य साहित्य का विकास चलेगा, 500-600 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका 10 में से 10 क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जब भी हम स्टार्ट करेंगे गद्यखंड में पहला चैप्टर साहित्यिक परिचय होगा, फिर चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर होंगे। सब कुछ सीरियल से लेकर चलते हैं। 3-4 महीने में, 5 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा तक लगभग आपका सिलेबस 75% हम कवर करवा देते हैं। फिर 2-3 पार्ट, 2 चैप्टर पढ़ा लेंगे गद्य के, फिर 2 चैप्टर हम काव्य के पढ़ाएंगे, फिर 2 चैप्टर हम संस्कृत दिग्दर्शिका के पढ़ाएंगे, व्याकरण पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो बीच बीच में क्लास कभी मिस नहीं होगी लगभग, और अगर मिस होती है तो वो आपको हम टेलीग्राम के माध्यम से बता देंगे मैसेज करके कि आज की क्लास नहीं चलेगी या चलेगी। वो तो डेली बाकी रेगुलर चलेगी। अगर किसी दिन अवकाश, पहली बात तो मैं लेता नहीं हूँ, अगर होता है अवकाश तो मैं बता दूंगा, आपको सूचित कर दूंगा। कोई पेड क्लास नहीं है, राष्ट्रहित में शिक्षा, बस फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, कहीं पर भी कुछ भी पेड करने की ज़रूरत आपको नहीं है, सब कुछ निःशुल्क मिलेगा। पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक रहती है, पहली लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो पहली पीडीएफ, दूसरी पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ्स होंगी सब पा जाएंगे आप, ठीक है। शुक्रिया।